नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर भरतपुर बच्चे से यौन शोषण मामला। बच्चे का मेडिकल करवाया गया है। बाल कल्याण समिति ने मेडिकल करवाया। समिति ने तथ्यात्मक रिपोर्ट भी मांगी है। बाल संरक्षण आयोग भी इसकी जांच करेगा। पीड़ित परिवार के संपर्क में है अब बाल कल्याण समिति। बड़ी खबर भरतपुर से। बच्चे से यौन शोषण का मामला, मेडिकल करवाया गया है। अब इस बच्चे का बाल कल्याण समिति ने मेडिकल करवाया और परिवार के संपर्क में है समिति। पीड़ित परिवार के संपर्क में समिति, तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। बाल संरक्षण आयोग भी इसकी जांच करेगा। शारीरिक शोषण के आरोप में जज को निलंबित किया गया है। साथ ही जिसने साथ दिया था वो एसीबी अफसर भी एपीओ। अब बाल कल्याण समिति ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। एक और बड़ी खबर, इटली के बाद ब्रिटेन के ग्लासगो पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका यहां पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। COP26 सम्मेलन में क्लाइमेट चेंज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पक्ष रखेंगे। चलिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो पहुंचे हैं और यहां पर प्रधानमंत्री पक्ष रखेंगे भारत का। इटली के बाद ब्रिटेन के ग्लासगो पहुंचे हैं। भारतीय समुदाय के लोगों ने यहां पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री इटली दौरे पर ये तस्वीरें देखिए और यहां पहुंचने पर लगातार तस्वीरें भी उनकी वायरल हो रही है। तमाम राष्ट्राध्यक्ष जिस तरह से प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं और अब ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे तो सभी लोग उनके स्वागत में। और मरुधरा में कांग्रेस का जमीनी प्लान। आज से प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चलेगा। सीएम और माकन की मौजूदगी में ये शुरुआत की गई। 10 लाख नए सदस्य बनाने के लिए कहा गया है। नए सदस्य बनाए जाएंगे। 10 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य। मरुधरा में कांग्रेस का जमीनी प्लान। प्रदेश भर में सदस्यता अभियान। सीएम और माकन की मौजूदगी में ये शुरुआत की गई है और कांग्रेस का लक्ष्य है 10 लाख नए सदस्य बनाने का। आज से ये सदस्यता अभियान शुरू किया गया है। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। इटली के बाद ब्रिटेन के ग्लासगो पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। भारतीय समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। COP26 सम्मेलन में क्लाइमेट चेंज पर भारत का रखेंगे पक्ष। पीएम मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज से मुलाकात की। अफगानिस्तान समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को उत्तराखंड के केदारनाथ जाएंगे। प्रधानमंत्री केदारनाथ मंदिर में पूजा करेंगे और श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन कर शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 2013 की बाढ़ में तबाही के बाद समाधि का पुनर्निर्माण किया गया है। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री सरस्वती आस्था पथ और घाटों, मंदाकिनी आस्था पथ, तीर्थ पुरोहित आवास और मंदाकिनी नदी पर बने गरुड़ छत्ती पुल सहित कई अन्य अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सरदार पटेल की जयंती के समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रिकॉर्डेड वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। पीएम ने अपने संदेश में कहा कि सरदार पटेल हर भारतवासी के दिल में है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अमित शाह ने कहा कि केवड़िया कोई जगह नहीं बल्कि तीर्थ स्थान है। उन्होंने कहा कि पटेल ने देश को एक सूत्र में पिरोया। भारत की एकता को आज कोई तोड़ नहीं सकता। अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल जैसा सदियों में कोई पैदा होता है, लेकिन आज़ादी के बाद उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया। इस मौके पर शानदार परेड के साथ कई रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। पुरुष हॉकी टीम के कप्तान ओलंपियन मनप्रीत सिंह और अन्य एथलीट ने परेड में भाग लिया।
अयोध्या दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि मंदिर स्थल पर रामलला की पूजा अर्चना की। इस दौरान अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर काबुल नदी के पानी से जलाभिषेक किया गया। अफगानिस्तान की एक लड़की की तरफ से भेजे गए काबुल नदी के पानी को गंगा जल में मिलाकर पीएम मोदी के निर्देश पर राम मंदिर निर्माण स्थल पर डाला गया है। सुपरस्टार रजनीकांत को चेन्नई के कावेरी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। चक्कर आने के कारण वे गुरुवार शाम से अस्पताल में एडमिट करवाए गए थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में कोरोना वायरस के विरुद्ध टीकाकरण की धीमी रफ्तार पर रविवार को चिंता प्रकट की और कहा कि वो अगले सप्ताह प्रधानमंत्री के साथ संवाद के दौरान ये विषय उठाएंगे। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े ने दावा किया कि उनके पति समीर और परिवार के सदस्यों की सुरक्षा खतरे में है। वानखेड़े की पत्नी ने कहा कि कुछ दिनों पहले 3 लोगों ने घर की रैकी की। हम पुलिस की सीसीटीवी की फुटेज मुहैया कराएंगे। क्रांति ने मांग की कि परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। भरतपुर के मथुरा गेट थाने में एक महिला ने भरतपुर के भ्रष्टाचार मामले के निवारण करने वाले विशेष न्यायाधीश और उनके 2 कर्मचारियों के खिलाफ अपने बेटे के साथ कुकर्म का मामला दर्ज करवाया। मामला सामने आने के बाद जोधपुर हाईकोर्ट ने एसीबी कोर्ट के जज जितेंद्र गुलिया को निलंबित कर दिया और बाल आयोग ने तथ्यात्मक रिपोर्ट दर्ज की। वहीं इस बच्चे से कुकर्म मामले में आरोपी जज का साथ देने वाला एसीबी अफसर एपीओ कर दिया गया है। एसीबी के डीजी ने सीओ परमेश्वर यादव को एपीओ किया। परमेश्वर यादव का धमकाने का आरोप है। बच्चे से कुकर्म मामले में अब बाल कल्याण समिति एक्शन में आ गई है। समिति ने बच्चे का मेडिकल करवाया और पूरे मामले में अब बाल कल्याण समिति ने तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। बाल कल्याण संरक्षण की ओर से मामले की जांच होगी। भरतपुर में एसीबी के न्यायाधीश और उसके अन्य 2 साथियों के द्वारा नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म मामले में सांसद रंजीता कोहली का बयान सामने आया। सांसद रंजीता कोहली ने कहा कि मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। ऐसे मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। सीएम अशोक गहलोत 70 साल का हिसाब मांगने पर केंद्र सरकार पर गरजे। उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत कांग्रेस की देन है और इसके लिए इंदिरा गांधी ने बलिदान दिया। साथ ही सीएम ने कहा कि कांग्रेस विचारधारा ही देश की विचारधारा है। सीएम अशोक गहलोत ने आरएसएस और बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि आग लगाना आसान है, बुझाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि देश से दूषित विचारधारा का खात्मा जरूरी। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार पटेल की जयंती पर जयपुर के पीसीसी ऑफिस में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम गहलोत ने इंदिरा गांधी और सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर जयपुर में इंदिरा रन फॉर वुमेन पावर मैराथन का आयोजन हुआ। सीएम गहलोत ने वर्चुअली मैराथन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान सीएम गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को नमन किया। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के दरवाजे सरकार ने बंद कर रखे हैं और जनता के दरवाजे भी सरकार ने बंद कर रखे हैं। दिवाली यही मनेगी, यही दिए जलेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर गोरखपुर पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा ने गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा, मैं अमित शाह का बयान सुन रही थी, ये कह रहे थे उत्तर प्रदेश में आज अपराधियों को ढूंढना होता है तो दूरबीन की जरूरत पड़ती है, जबकि उनके पास अजय मिश्रा खड़े थे जिनके बेटे ने किसानों को कुचल दिया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भीषण सड़क हादसा हो गया। यहाँ विकास नगर में चक्राता के पास एक बस खाई में जा गिरी। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हैं। धरियावद विधानसभा उपचुनाव मतदान के बाद सभी ईवीएम को कड़ी सुरक्षा में प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीमच नाके में रखवाया गया है। यहाँ ईवीएम की सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। सीकर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 3 दिवसीय राज्य सम्मेलन रविवार को सीकर में शुरू हुआ। सम्मेलन में पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य प्रकाश करात सीकर पहुंचे। श्रीगंगानगर में कोरोना के कम केस होने से इस बार की दिवाली व्यापारियों के लिए खास साबित हुई है। बाजारों में रौनक है और ग्राहकों की चहल पहल से व्यापारी खुश हैं। बांसवाड़ा शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के निकट एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बांसवाड़ा विधायक और राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया शामिल हुए। चूरू जिला अस्पताल में गंदे पानी, कचरे और बायोमेडिकल वेस्ट की समस्या के समाधान के लिए जल्दी कार्य शुरू होने जा रहा है। ट्रॉमा सेंटर के पास ही बायोवेस्ट डिपो तथा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना निर्धारित किया गया है। करौली में दिवाली के मौके पर तीर्थ स्थल कैला देवी की महालक्ष्मी के रूप में पूजा अर्चना, नवचंडी पाठ, हवन, श्री सूक्त पाठ, 56 भोग, कन्या लांगरा पूजन जैसे अनुष्ठानों का आयोजन किया गया।
पूर्व सांसद कर्नल मानवेंद्र सिंह पिछले 4 दिन से बाड़मेर जिले के दौरे पर हैं। उन्होंने सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर लोगों की जन समस्याएं सुनी। अलवर में उप जिला प्रमुख पर कांग्रेस का कब्जा रहा। रविवार को हुई वोटिंग में कांग्रेस के ललिता मीणा को 29 वोट मिले। धौलपुर में उप प्रधान के चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी। बीजेपी प्रत्याशी को 1 मत मिला और कांग्रेस प्रत्याशी को 14 मत मिले। डूंगरपुर की बिछवाड़ा थाना पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया और 55 कार्टन शराब बरामद की। राजसमंद की नाथद्वारा पुलिस ने अवैध स्मैक के साथ 5 नशेड़ियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से स्मैक बरामद की। दौसा में पूर्व चेयरमैन इंदिरा बंशीवाल के देवर और कॉन्ट्रैक्टर जगदीश बंशीवाल के घर में चोरों ने 20 तोला सोना और 5 किलो चांदी पर हाथ साफ कर दिया। झालावाड़ की कोतवाली थाना पुलिस ने 3 धार्मिक स्थलों पर हुई चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चूरू में सौतेली मां ने 20 साल की बेटी को पैसों के लिए 3 बार हैवानों के हवाले कर दिया। पीड़िता ने चंगोल से निकलकर पुलिस थाने में सौतेली मां और अन्य 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। अजमेर में एक पेट्रोल पंप पर फिरौती और दहशत फैलाने के लिए फायरिंग करने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कोटपुतली में एक दुकान में फायरिंग करने के आरोप में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से एक बाइक जब्त की। जैसलमेर होटल लोन धोखाधड़ी मामले में SBI के पूर्व चेयरमैन को जैसलमेर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। CJM कोर्ट ने SBI के पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए थे। जोधपुर में अपराध का ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिस पर लगाम लगाने के लिए जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट ने ऑपरेशन तौबा चला रखा है, जिसके तहत जोधपुर में पुलिस की टीमों ने जगह जगह दबिश दी और करीब 33 नशेड़ियों को पकड़ा है। टोंक में त्योहारी सीजन को लेकर युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दुकानों से मावे, मिठाई और खाने की अन्य सामग्रियों के सैंपल लिए। चूरू में पुलिस ने बोलेरो गाड़ी चोरी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी की बोलेरो भी बरामद की गई। बांसवाड़ा महात्मा गांधी अस्पताल में दिनेश चंद्र राठौर ने बताया कि रविवार को एक युवक ने अचानक उन पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वो घायल हो गए। जोधपुर के रातानाड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक सगाई के 3 दिन बाद किसी अन्य युवती के साथ भाग गया था, जिसे दस्तयाब कर लिया गया है। कोटा ग्रामीण की सुकेत थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लाख रुपए के डोडा चूरा सहित हरियाणा के 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चूरू में अस्पताल में भर्ती महिला पेशेंट को लेकर पीहर और ससुराल पक्ष के लोगों में झगड़ा हो गया। नौबत मारपीट तक पहुंच गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे कोतवाली थाना पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश कर मामला शांत करवाया। चूरू की तारानगर पुलिस ने कस्बे से चुराई गई बोलेरो जीप मामले में खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 28 अक्टूबर को कस्बे में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। कोटा के मकबरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चाकू से हमला करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजधानी जयपुर के महेशनगर इलाके में राह चलती महिला के गले से बाइक सवार बदमाशों ने चेन तोड़ दी। इस मामले में पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दी है। शाहपुरा थाना इलाके में भी बाइक से घर जा रहे व्यापारी और मुनीम पर अज्ञात बदमाशों ने फायर कर दिया। फायरिंग की घटना में दोनों घायल हो गए। घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। झुंझुनू के नवलगढ़ थाना पुलिस ने सर्राफा व्यापारी को धमकाने और 5 लाख की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। चूरू में ऑटो टिपर और बाइक की भिड़ंत का CCTV फुटेज सामने आया। CCTV फुटेज से पुलिस आरोपी ऑटो टिपर ड्राइवर की पहचान कर पाई है और केस दर्ज किया है। बता दें कि इस हादसे में मेडिकल छात्र की मौत हो गई थी। जोधपुर में एक मकान में दिन दहाड़े एक बदमाश ने घर में घुसकर मासूम बच्ची के गले पर चाकू रखकर लूट की घटना को अंजाम दिया। भरतपुर जिले की कामा थाना पुलिस और हरियाणा के कुरुक्षेत्र की पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। राजसमंद के कुंभलगढ़ में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। कुएं से सिंचाई करने के दौरान रहट में फंसने से किसान की मौत हो गई। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना इलाके में धार्मिक ध्वज को लेकर हुए बवाल में युवक की हत्या के बाद तनाव है। मामले में बीजेपी की महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अलवर के उप जिला प्रमुख पद के लिए 2 नामांकन दाखिल हुए। कांग्रेस से ललिता मीणा और बीजेपी के वेद प्रकाश ने उप जिला प्रमुख पद के लिए नामांकन किया। जलदाय विभाग ने पेयजल सप्लाई करने वाली फर्म मैसर्स बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी का टेंडर निरस्त कर दिया है। जय किसान आंदोलन संगठन ने बाजरे की खरीदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना को छलावा बताते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।
जयपुर के जोबनेर में जमीन विवाद में दो गुटों में झड़प हो गई। दोनों गुटों की ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई। कोरोना के बाद इस बार दिवाली पर पहले जैसी रौनक दिखाई देने लगी है। बाजारों में लोग दीपावली के लिए खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नयापुरा तरणताल परिसर में इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। चलती बाइक में अचानक आग लग गई। बाइक चालक ने कूद कर अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट से आग लगी। एक महिला नेत्रदानी के श्रद्धांजलि समारोह में लोगों ने नेत्रदान और देहदान का संकल्प लेकर मानवता की मिसाल कायम की है। दीपोत्सव पर्व को देखते हुए हाड़ौती नवनिर्माण परिषद के युवाओं ने स्थानीय उत्पाद बनाने वालों का साफा और माला पहनाकर उनका सम्मान किया। दीपावली के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़ से दुकानदारों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है और उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति सुधरने की उम्मीद है। महिला के साथ ऑनलाइन ठगी को अंजाम देते हुए ठगों ने महिला के बैंक से 72,000 रुपये पार कर लिए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भरतपुर में नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। 12 मई नेशनल हाईवे 27 पर तेज रफ्तार कार ने एक 12 साल के बच्चे को टक्कर मार दी, जिसमें बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। टोंक में सिरस रेलवे स्टेशन के आगे बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन से एक युवक गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। चूरू शहर के अग्रसेन नगर में बहू ने सास से कहासुनी के बाद जहरीले पदार्थ खा लिया। तबियत बिगड़ने पर उसे परिवार के लोग गंभीर हालत में राज्य के भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज किया गया। झालावाड़ शहर के जनाना अस्पताल के बाहर सिटी 4 लेन पर एक मोबाइल रेस्टोरेंट में आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। झुंझुनू में बीडी के अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर अस्पताल परिसर में हंगामा किया। राजसमंद के नाथद्वारा में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने गोवर्धन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम में शिरकत की। सीपी जोशी ने कक्षा 10वीं और 12वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्राओं को 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता, एक कंबल और एक साड़ी प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में नाथद्वारा और आसपास के विद्यालयों की 350 से अधिक बालिकाओं को सम्मानित किया गया। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए चूरू के 9 चिकित्सा संस्थानों में ए श्रेणी के हाई डिपेंडेंसी यूनिट विकसित होगी। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि हाई फोकस फैसिलिटी के तहत हाई डिपेंडेंसी यूनिट विकसित करने का काम शुरू कर दिया गया है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 31 अक्टूबर से विंटर शेड्यूल लागू किया गया है। कोरोना काल के दौरान ये पहली बार हो रहा है। कोटा के श्रीनाथपुरम इलाके में पैंथर नजर आया। श्रीनाथपुरम की रिहायशी कॉलोनी में पैंथर के देखे जाने से हड़कंप मच गया। करौली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक लाखन सिंह कटकड़ के आवास पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई। भारतीय जनता पार्टी की ओर से दौसा के गुप्तेश्वर रोड पर दीपावली स्नेह मिलन और वृद्धजन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। करौली में स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से 65वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। प्रतियोगिता का उद्घाटन शिक्षा विभाग भरतपुर के संयुक्त निदेशक रामकेश मीणा ने किया। चूरू के सुजानगढ़ में जिला स्तरीय जन उत्सव सप्ताह का समापन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ दिलाई और स्वर्गीय इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया। कोटा में दीपावली महापर्व पर अग्रवाल फ्रेंड्स क्लब की ओर से घर घर उजाला हर घर दीपक थीम पर कार्यक्रम शुरू किया गया। पूर्व सिंचाई मंत्री देवी सिंह भाटी अब धर्म रक्षा के गुण सिखाने पर उतर आए हैं। बीदासर हाउस में भाटी ने सर्व समाज के लोगों को एक मंच पर लाकर उनके बच्चों को धर्म और आत्मरक्षा के गुण सिखाने शुरू किए। जयपुर के जगतपुरा शूटिंग रेंज पर महाराणा प्रताप संस्थान की ओर से खेली गई शूटिंग की राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई। रेलवे में उत्कृष्ट सेवाएं देने पर 66वें रेल सप्ताह समारोह में हिंडौन रेलवे स्टेशन के अधीक्षक अशोक शर्मा और बयाना रेलवे स्टेशन के अधीक्षक त्रिलोक चंद्र राजौरा को सम्मानित किया गया।
श्रीगंगानगर में चल रही जूडो सब जूनियर और कैडेट छात्र छात्रा प्रदेश स्तरीय चैंपियनशिप का समापन हो गया। बीकानेर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जिला कलेक्टर की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कमला कॉलोनी के स्नो कोल्ड स्टोर पर दबिश देकर 22 टिन यानी कि लगभग 400 किलो सड़ा हुआ खराब मावा जब्त किया। अमर शहीद सुखराम विश्नोई की 18वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की लगातार दूसरी हार, न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से मात दी। सेमीफाइनल में टीम इंडिया की राह मुश्किल हो गई। और अब बात मौत की सड़क की। इस सड़क का नाम सुनकर अच्छे